Hello, my adorable students. How are you? I hope you all are good. This is lecture 1 of chapter 1 of civics, that is diversity. तो बेसिकली बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी को हम वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्सिटी को हम डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्सिटी यानी कि हम चेंजेस के नाम से भी जानते हैं। तो डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी बहुत सारी विविधताओं को साथ लेकर जो आता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं, मीन्स बहुत सारी वैरायटी का पाया जाना ही डाइवर्सिटी कहलाता है। द ग्रेट जर्मन इंडोलॉजिस्ट मैक्स मुलर सेड, तो ये महान जर्मन इंडोलॉजिस्ट जो था जिसने भारत का अध्ययन किया, उसका नाम था मैक्स मुलर। उसका ऐसा कहना था, उसका ऐसा मानना था, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोर्न्ड विद ऑल द वेल्थ, power and beauty that nature can bestow, in some parts a very paradise on earth, I should point to India। कि अगर मैं पूरी दुनिया में अपनी आंख घुमाकर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि एक कंट्री ऐसी है जो बहुत ही संपन्न है, जहाँ पर बहुत सारी वेल्थ है, पावर है, ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी है यानी प्राकृतिक सुंदरता जो है वो पाई जाती है, यानी प्रकृति ने उसको एक तरीके से ब्लेस्ड किया है। तो पूरे, अगर मैं कहूँ कि धरती पर स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑन अर्थ जो है, तो मेरा मन कहता है, मेरी समझ कहती है कि मुझे हमेशा पॉइंट आउट करना चाहिए इंडिया के बारे में, क्योंकि वो सुंदरता, वो वेल्थ, वो ब्यूटी, वो पावर, वो सारी चीज़ें मुझे इंडिया में देखने को मिलती हैं। दिस स्टेटमेंट शोज दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विच इन्हांसेस द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। तो कहने का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ये शो करती है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं जो हमारी कंट्री की सुंदरता को और भी इन्हांस कर देती हैं और भी बढ़ा देती हैं। तो स्टूडेंट, now we will start with the concept what is diversity। डाइवर्सिटी है क्या? अगर आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ये फाइंड आउट करेंगे कि हर स्टूडेंट जो है वो हर दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कुछ बच्चे डार्क स्किन्ड होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ कर्ली हेयर वाले हैं, तो कुछ स्ट्रेट हेयर्स वाले हैं, कुछ टॉल हैं तो कुछ शॉर्ट हैं, कुछ फैट हैं तो कुछ थिन हैं, मतलब कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, किसी के स्ट्रेट बाल हैं तो किसी के घुंघराले बाल हैं, कोई गोरा है तो कोई डार्क स्किन पर्सन है। तो यानी हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट है। यू ऑल्सो डिफर इन योर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, तो इसी तरीके से आप जो है हर बच्चा दूसरे बच्चे से, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हैबिट्स में और इंटरेस्ट में भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। योर फ्रेंड माइट लाइक टू प्ले बास्केटबॉल बट यू वुड गो फॉर क्रिकेट। इट कैन पॉसिबल, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट हो सकता है उसे बास्केटबॉल पसंद हो, आपको क्रिकेट पसंद और हो सकता है कोई उसको जो है हिंदू धर्म अच्छा लगता हो, आपको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता हो, आप टेंपल में जाके प्रे करना पसंद करें, हो सकता है आपका फ्रेंड जो है वो मॉस्क में विजिट करना चाहे, या कोई दूसरा फ्रेंड है वो चर्च में वीकेंड पर जाता हो। अगर ये डिफरेंसेस हमको नोटिस करने हैं तो ये डिफरेंसेस, ये डाइवर्सिटी हम अपने घर में भी नोटिस कर सकते हैं। एट होम ऑल्सो यू माइट फाइंड मैनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स। अगर हम देखें तो इवन हम एक घर में रहते हैं और हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपकी बहन को जींस पहनना अच्छा लगता हो, लेकिन बट यू लाइक ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स। मे बी शी लव्स राइस एंड यू लव्स चपाती। मे बी शी इज़ गुड एट पेंटिंग वाइल यू आर ए गुड डांसर। तो इस तरीके से भी जो डिफरेंसेस हैं वो आपके सिबलिंग्स में भी पाए जा सकते हैं। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हो।
खाने में हो सकता है आपको छोला भटूरा पसंद हो, आपके फ्रेंड को परांठा पसंद हो, आपकी सिबलिंग की बात करें तो हो सकता है उसको सिंपल चपाती पसंद हो या राइस पसंद हो। ठीक उसी तरीके से अगर वो जीन्स पहनना पसंद करती है तो हो सकता है आपको शॉर्ट्स पहनना पसंद हो। वो एक अच्छी पेंटर हो सकती है, आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं। तो मतलब कि कहने का क्या है कि यहाँ पर भी जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे सेम चीज़ अगर हम इसको अपनी कंट्री में अप्लाई करें तो हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती है, चाहे वो हम ड्रेसिंग में देख लें, चाहे फूड हैबिट्स में देख लें, चाहे लैंग्वेजेस में देख लें, इवन हमारे आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी वाइड वैरायटी हमको देखने को मिलती है। एक फ्लावर का जो शेप है, उसका जो कलर है, दूसरे फ्लावर का शेप कलर बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। यानी कि वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और हर व्यक्ति जो है वो एक डिफरेंट काइंड का बिहेवियर जो है वो शो करता है, और इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट है या कोई भी फैक्ट है वो अपने आप में डिफरेंट है और यूनिक है। यही सेम चीज़ जो है वो आपकी इस चीज़ पर भी अप्लाई होती है कि आप का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट होता है। आप बच्चे लोग जो हैं वो बिल्कुल दूसरे बच्चे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक। ठीक है, तो डाइवर्सिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ जेंडर। तो डाइवर्सिटी जो है वो आपकी जेंडर की टर्म में भी पाई जाती है, यानी डिफरेंसेस जो हैं वो आपके जेंडर में भी पाए जा सकते हैं। वी कैन नोटिस दैट ए बॉय इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए गर्ल। बिल्कुल, एक बॉय जो होता है वो एक गर्ल से टोटली डिफरेंट होता है। उसकी लैंग्वेज है, उसका पहनावा है, उसकी फूड हैबिट्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो टोटली अलग होते हैं। डिफरेंसेस आर देयर इन एज एंड आइडियोलॉजीज। तो यानी कि यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो उनकी एज ग्रुप में भी पाए जाते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी होती है विचारधारा, तो उनकी आइडियोलॉजीज में भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। दिस इज़ वाई परहैप्स एट टाइम्स वी थिंक डिफरेंटली फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और यही कारण है कि हम अपने माता पिता से अलग तरीके से सोच रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वाई देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिलीजन्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारी, यानी हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि हम में से जो है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते होंगे, जो हमारे इंडिया में रहते हैं। वो सब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो सब डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके डिफरेंट फेथ्स हो सकते हैं, और उनका जीवन जीने का तरीका जो है वो भी बिल्कुल अलग हो सकता है, और इवन उनकी कल्चर जो है वो भी अलग हो सकती है। चलिए, तो एक्टिविटी के तौर पर आपको अपने फ्रेंड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो क्या खाता है, अपने मील में उसको क्या खाना पसंद है, व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक एट होम, व्हाट आर हिज पेरेंट्स प्रोफेशंस, विच प्लेस ऑफ वर्शिप ही गोज टू, एंड व्हाट फेस्टिवल डज ही सेलिब्रेट। तो यहाँ पर यानी कि आपने अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है, वो उसको खाने में क्या पसंद है, कौन सी लैंग्वेज वो घर पर बोलता है, उसके माता पिता क्या काम धंधा करते हैं, और वो भगवान की प्रे करने के लिए कौन से प्लेस पर जाता है, और कौन से फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करता है। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपका जीवन आपके फ्रेंड के जीवन से किस तरीके से डिफरेंट है। We live in different places, go to different schools, and our parents have different jobs. This way every person is unique and different from the others. तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है सब अलग अलग जगह से
बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग टाइप के स्कूल्स में जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब्स करते हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सबसे अलग है, यूनिक है, और वो बिल्कुल ही और शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द others. So thank you students, it's for today.